इसी बीच एक बड़ी खबर है। यूएस का एक और F-35 फाइटर जेट मार गिराने का दावा है। जी हां, ईरानी सेना ने F-35 जेट मार गिराने का दावा किया है। IRGC एक और अमेरिकी F-35 को मार गिराया है। दुश्मन के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूएस का एक और F-35 फाइटर जेट मार गिराने का दावा है। ईरानी सेना ने F-35 जेट मार गिराने का दावा किया है। IRGC एक और अमेरिकी F-35 को मार गिराया। IRGC दुश्मन के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे। और ट्रंप ने ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी दी है, तो इस धमकी के फौरन बाद ईरान के दो बड़े शहर तेहरान और करज को जोड़ने वाले पुल को बमबारी करके ढहा दिया गया है। जी हां, इधर लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के 40 कमांडरों का सफाया कर दिया है, लेकिन ईरान के यूरेनियम पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू होने से पहले ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है। यह रिपोर्ट देखिए। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिका के उन ठिकानों की तबाही शुरू कर दी है जहां ना हथियार हैं, ना ही कोई सेना। ईरान स्टील प्लांट को बम धमाकों से दहला रहा है। ईरान एनर्जी सेंटर पर बम फोड़ रहा है। ईरान ने धमकी दी है कि ये हमले तो ट्रेलर हैं। पूरी पिक्चर बहुत डरावनी है, क्योंकि जंग अब जमीन पर होगी, जिसमें अमेरिका और इजराइल की कमजोरियां ईरान को पता है। ईरान को जवाब में ट्रंप की सेंट्रल कमांड ने हमलों की ऐसी तस्वीर दिखाई है जिसमें ईरान का हथियार पहले सलामत दिखता है, फिर अचानक उस पर बारूद बरसता है और धमाके के बाद सिर्फ राख बचती है। जंगी हथियार का कबाड़ बचता है, मगर ईरान जिन्हें मार रहा है वो खुद चीख चीख कर अपना दर्द बता रहे हैं। बहरीन ने ईरान से बख्श देने की अपील की है। UAE ने ट्रंप से कहा कि ईरान की मिसाइलों से बचा लो। कुवैत कह रहा है खामनेई के ड्रोन सबसे भयानक हैं। सऊदी अरब हॉर्मुज के गेट खोलने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अमेरिका इजराइल दावा कर रहे हैं कि ईरान युद्ध हार गया है। क्या ये सच है? क्या युद्ध का अंत करीब है? क्या ईरान की मिसाइल पावर खत्म हो गई है? क्या ईरान के ड्रोन खत्म हो गए हैं? ट्रंप अगर सच कह रहे हैं, तब ईरान के मिलिट्री कमांडर ये क्यों कह रहे हैं कि असल लड़ाई अभी बाकी है? अभी ईरान बहुत मारेगा। अभी ईरान दुश्मनों को युद्ध भड़काने पर पछताने के लिए मजबूर करेगा। همان گونه که گفته بودیم به دشمنان آمریکایی صهیونیستی اعلام می‌کنیم اطلاعات شما از توان و قدرت نظامی و تجهیزات ما ناقص است. از ظرفیت‌های بسیار گسترده و راهبردی ما هیچ چیز نمی‌دانید. امید نداشته باشید که مراکز تولید موشک‌های راهبردی، پهپادهای دوربرد تهاجمی، سامانه‌های نوین پدافند هوایی و جنگ الکترونیک و تجهیزات ویژه ما را نابود کرده باشید که با چنین تصوری عمق باطلاقی که در آن خود را گرفتار کرده اید را بیشتر خواهید کرد. खाड़ी युद्ध का भयानक पहलू ये भी है। इजराइल ने बेरूत को बर्निंग सिटी बना दिया है। तेल अवीव को ईरान ने क्लस्टर बम ब्लास्ट का एपिसेंटर बना दिया है। अमेरिका का ऐलान है पाषाण युग में जाएगा ईरान। अब हर हथियार चलेंगे, दुश्मन देशों के हर शहर जलेंगे। ये इजराइल का वायदा है, जिसने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की ग्राउंड फोर्सेस बेस और मोबाइल कमांड पोस्ट को तबाह करना शुरू कर दिया है। इजराइल ने ईरान के तबरीज में बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज साइट को हवाई हमलों से दहला दिया है। इस बीच ईरान ने एयर स्ट्राइक से बचने के लिए मोबाइल यूनिट कमांड सेंटर बनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इजराइल ने ईरान के सीनियर लीडर को उनके घर में घुसकर मारा है। तेहरान में ईरान के पूर्व विदेश मंत्री और स्ट्रेटेजिक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के हेड कमाल खर्राजी पर भयानक हमला हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में खर्राजी घायल हुए हैं, वहीं उनकी पत्नी की मौत हो गई है।
खर्राजी पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सीनियर सलाहकारों में से एक हैं। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के भी खर्राजी बहुत भरोसेमंद हैं। इजराइल का टोटल फोकस ईरान की लीडरशिप का चुन चुन कर सफाया करने पर है। पीएम नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान बहुत जल्द ठहरने वाला है। इसकी वजह इजराइल की वॉर पॉलिसी है, जिसमें पहले ईरान के हथियारों के खतरे को खत्म करना है और फिर सरेंडर करवाना है। मगर ईरान के रुख से लग रहा है कि ये मिशन इजराइल के लिए इम्पॉसिबल हो सकता है। با توکل بر خداوند متعال این جنگ تا خواری، ذلت و پشیمانی دائمی، قطعی و تسلیم شما ادامه خواهد داشت. در تداوم ضربات و سیلی‌های محکم و غیرقابل تصوری که تاکنون خورده اید، منتظر اقدامات کوبنده‌تر، وسیع‌تر و ویرانگر ما باشید.